आखिरी बारिश में तेरा इंतजार। रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर की सारी सड़कें बारिश से भीग चुकी थीं। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी पानी में टूटकर बिखर रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। स्टेशन के बाहर एक पुरानी बेंच पर कबीर अकेला बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसके हर पन्ने पर सिर्फ एक नाम लिखा था, सना। 3 साल हो चुके थे सना को उससे दूर गए। लोग कहते थे वक्त हर दर्द ठीक कर देता है, लेकिन कबीर जानता था कि कुछ दर्द वक्त के साथ ठीक नहीं होते। बस इंसान उन्हें अपने अंदर छिपाना सीख जाता है। कबीर और सना की मुलाकात कॉलेज के आखिरी साल में हुई थी। सना बहुत शांत लड़की थी। उसे बारिश पसंद थी, पुरानी किताबें पसंद थी और चाय की प्याली लेकर घंटों खिड़की के पास बैठना पसंद था। कबीर को पहली बार उससे प्यार तब हुआ था जब उसने लाइब्रेरी में उसकी किताब गिरने पर उठा कर दी थी। आपकी किताब? कबीर ने कहा था। सना ने मुस्कुराकर पूछा, आपने पढ़ी है? नहीं। फिर कैसे पता कि ये मेरी है? कबीर ने किताब के पहले पन्ने की तरफ इशारा किया। क्योंकि इस पर आपका नाम लिखा है। सना हंस पड़ी। वही छोटी सी हंसी कबीर के दिल में हमेशा के लिए बस गई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई। दोस्ती कब मोहब्बत बनी किसी को पता नहीं चला। शाम को कॉलेज खत्म होने के बाद वे शहर के पुराने पुल पर बैठते और घंटों बातें करते। एक दिन सना ने पूछा, अगर मैं तुमसे बहुत दूर चली गई तो? कबीर ने तुरंत जवाब दिया, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अगर रास्ता नहीं मिला तो रास्ता बना लूंगा। सना मुस्कुराई थी। और अगर मैं ही नहीं चाहूं कि तुम मुझे ढूंढो? कबीर कुछ पल चुप रहा। फिर भी इंतजार करूंगा। सना ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उस दिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। कुछ दिनों बाद कबीर को पता चला कि सना के पिता ने उसकी शादी तय कर दी है। वो किसी बड़े शहर में रहने वाले लड़के से शादी करना चाहते थे। कबीर ने सना से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो उससे दूर होती गई। एक शाम उसने आखिर सना को पुराने पुल पर रोक लिया। मुझसे भाग क्यों रही हो? सना की आंखें नम थीं। क्योंकि अगर तुम्हारे सामने रहूंगी तो तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगी। तो मत छोड़ो। काश इतना आसान होता। मेरे साथ चलो। सना ने सिर हिलाया। मैं अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकती। कबीर ने कहा। और मुझे? सना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ही जवाब थी। आखिरी मुलाकात बारिश के दिन हुई थी। सना ने कबीर को एक छोटी सी डायरी दी। इसे तब खोलना जब मैं हमेशा के लिए चली जाऊं। कबीर ने डायरी अपने सीने से लगा ली। तुम वापस आओगी? सना ने उसकी तरफ देखा। शायद। कब? जब किस्मत हमें फिर मिलाना चाहेगी। अगले दिन सना चली गई। कबीर ने महीनों उसका इंतजार किया। फोन बंद था, कोई संदेश नहीं आया। आखिर एक दिन उसे पता चला कि सना की शादी हो चुकी है। उस दिन कबीर ने पहली बार अपनी डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, कबीर अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। मुझे नहीं पता हमारी कहानी का अंत क्या होगा, लेकिन एक बात जान लेना, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। मैंने सिर्फ अपने कदम पीछे खींचे हैं। मेरा दिल आज भी वही है जहाँ तुम खड़े हो। इसके बाद कबीर ने शहर छोड़ दिया। वो दूसरे शहर में
आखिरी बारिश में तेरा इंतजार। रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर की सारी सड़कें बारिश से भीग चुकी थीं। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी पानी में टूटकर बिखर रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। स्टेशन के बाहर एक पुरानी बेंच पर कबीर अकेला बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसके हर पन्ने पर सिर्फ एक नाम लिखा था, सना। 3 साल हो चुके थे सना को उससे दूर गए। लोग कहते थे वक्त हर दर्द ठीक कर देता है, लेकिन कबीर जानता था कि कुछ दर्द वक्त के साथ ठीक नहीं होते। बस इंसान उन्हें अपने अंदर छिपाना सीख जाता है। कबीर और सना की मुलाकात कॉलेज के आखिरी साल में हुई थी। सना बहुत शांत लड़की थी। उसे बारिश पसंद थी, पुरानी किताबें पसंद थी और चाय की प्याली लेकर घंटों खिड़की के पास बैठना पसंद था। कबीर को पहली बार उससे प्यार तब हुआ था जब उसने लाइब्रेरी में उसकी किताब गिरने पर उठा कर दी थी। आपकी किताब? कबीर ने कहा था। सना ने मुस्कुराकर पूछा, आपने पढ़ी है? नहीं। फिर कैसे पता कि ये मेरी है? कबीर ने किताब के पहले पन्ने की तरफ इशारा किया। क्योंकि इस पर आपका नाम लिखा है। सना हंस पड़ी। वही छोटी सी हंसी कबीर के दिल में हमेशा के लिए बस गई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई। दोस्ती कब मोहब्बत बनी किसी को पता नहीं चला। शाम को कॉलेज खत्म होने के बाद वे शहर के पुराने पुल पर बैठते और घंटों बातें करते। एक दिन सना ने पूछा, अगर मैं तुमसे बहुत दूर चली गई तो? कबीर ने तुरंत जवाब दिया, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अगर रास्ता नहीं मिला तो रास्ता बना लूंगा। सना मुस्कुराई थी। और अगर मैं ही नहीं चाहूं कि तुम मुझे ढूंढो? कबीर कुछ पल चुप रहा। फिर भी इंतजार करूंगा। सना ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उस दिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। कुछ दिनों बाद कबीर को पता चला कि सना के पिता ने उसकी शादी तय कर दी है। वो किसी बड़े शहर में रहने वाले लड़के से शादी करना चाहते थे। कबीर ने सना से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो उससे दूर होती गई। एक शाम उसने आखिर सना को पुराने पुल पर रोक लिया। मुझसे भाग क्यों रही हो? सना की आंखें नम थीं। क्योंकि अगर तुम्हारे सामने रहूंगी तो तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगी। तो मत छोड़ो। काश इतना आसान होता। मेरे साथ चलो। सना ने सिर हिलाया। मैं अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकती। कबीर ने कहा। और मुझे? सना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ही जवाब थी। आखिरी मुलाकात बारिश के दिन हुई थी। सना ने कबीर को एक छोटी सी डायरी दी। इसे तब खोलना जब मैं हमेशा के लिए चली जाऊं। कबीर ने डायरी अपने सीने से लगा ली। तुम वापस आओगी? सना ने उसकी तरफ देखा। शायद। कब? जब किस्मत हमें फिर मिलाना चाहेगी। अगले दिन सना चली गई। कबीर ने महीनों उसका इंतजार किया। फोन बंद था, कोई संदेश नहीं आया। आखिर एक दिन उसे पता चला कि सना की शादी हो चुकी है। उस दिन कबीर ने पहली बार अपनी डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, कबीर, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। मुझे नहीं पता हमारी कहानी का अंत क्या होगा, लेकिन एक बात जान लेना, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। मैंने सिर्फ अपने कदम पीछे खींचे हैं। मेरा दिल आज भी वही है जहाँ तुम खड़े हो। इसके बाद कबीर ने शहर छोड़ दिया। वो दूसरे शहर में
बारिश आते ही उसकी सारी मजबूरी टूट जाती 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 जाती। आखिरी बारिश में तेरा इंतजार। रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर की सारी सड़कें बारिश से भीग चुकी थीं। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी पानी में टूटकर बिखर रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। स्टेशन के बाहर एक पुरानी बेंच पर कबीर अकेला बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसके हर पन्ने पर सिर्फ एक नाम लिखा था, सना। 3 साल हो चुके थे सना को उससे दूर गए। लोग कहते थे वक्त हर दर्द ठीक कर देता है, लेकिन कबीर जानता था कि कुछ दर्द वक्त के साथ ठीक नहीं होते। बस इंसान उन्हें अपने अंदर छिपाना सीख जाता है। कबीर और सना की मुलाकात कॉलेज के आखिरी साल में हुई थी। सना बहुत शांत लड़की थी। उसे बारिश पसंद थी, पुरानी किताबें पसंद थी और चाय की प्याली लेकर घंटों खिड़की के पास बैठना पसंद था। कबीर को पहली बार उससे प्यार तब हुआ था जब उसने लाइब्रेरी में उसकी किताब गिरने पर उठा कर दी थी। आपकी किताब? कबीर ने कहा था। सना ने मुस्कुराकर पूछा, आपने पढ़ी है? नहीं। फिर कैसे पता कि ये मेरी है? कबीर ने किताब के पहले पन्ने की तरफ इशारा किया। क्योंकि इस पर आपका नाम लिखा है। सना हंस पड़ी। वही छोटी सी हंसी कबीर के दिल में हमेशा के लिए बस गई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई। दोस्ती कब मोहब्बत बनी किसी को पता नहीं चला। शाम को कॉलेज खत्म होने के बाद वे शहर के पुराने पुल पर बैठते और घंटों बातें करते। एक दिन सना ने पूछा, अगर मैं तुमसे बहुत दूर चली गई तो? कबीर ने तुरंत जवाब दिया, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अगर रास्ता नहीं मिला तो रास्ता बना लूंगा। सना मुस्कुराई थी। और अगर मैं ही नहीं चाहूं कि तुम मुझे ढूंढो? कबीर कुछ पल चुप रहा। फिर भी इंतजार करूंगा। सना ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उस दिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। कुछ दिनों बाद कबीर को पता चला कि सना के पिता ने उसकी शादी तय कर दी है। वो किसी बड़े शहर में रहने वाले लड़के से शादी करना चाहते थे। कबीर ने सना से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो उससे दूर होती गई। एक शाम उसने आखिर सना को पुराने पुल पर रोक लिया। मुझसे भाग क्यों रही हो? सना की आंखें नम थीं। क्योंकि अगर तुम्हारे सामने रहूंगी तो तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगी। तो मत छोड़ो। काश इतना आसान होता। मेरे साथ चलो। सना ने सिर हिलाया। मैं अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकती। कबीर ने कहा। और मुझे? सना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ही जवाब थी। आखिरी मुलाकात बारिश के दिन हुई थी। सना ने कबीर को एक छोटी सी डायरी दी। इसे तब खोलना जब मैं हमेशा के लिए चली जाऊं। कबीर ने डायरी अपने सीने से लगा ली। तुम वापस आओगी? सना ने उसकी तरफ देखा। शायद। कब? जब किस्मत हमें फिर मिलाना चाहेगी। अगले दिन सना चली गई। कबीर ने महीनों उसका इंतजार किया। फोन बंद था, कोई संदेश नहीं आया। आखिर एक दिन उसे पता चला कि सना की शादी हो चुकी है। उस दिन कबीर ने पहली बार अपनी डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, कबीर, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। मुझे नहीं पता हमारी कहानी का अंत क्या होगा, लेकिन एक बात जान लेना, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। मैंने सिर्फ अपने कदम पीछे खींचे हैं। मेरा दिल आज भी वही है।
शहर छोड़ दिया। वो दूसरे शहर में नौकरी करने लगा। उसने अपनी जिंदगी बदल ली। मगर बारिश आते ही उसकी सारी मजबूरी टूट जाती 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 जाती। आखिरी बारिश में तेरा इंतजार। रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर की सारी सड़कें बारिश से भीग चुकी थीं। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी पानी में टूटकर बिखर रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। स्टेशन के बाहर एक पुरानी बेंच पर कबीर अकेला बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसके हर पन्ने पर सिर्फ एक नाम लिखा था, सना। 3 साल हो चुके थे सना को उससे दूर गए। लोग कहते थे वक्त हर दर्द ठीक कर देता है, लेकिन कबीर जानता था कि कुछ दर्द वक्त के साथ ठीक नहीं होते। बस इंसान उन्हें अपने अंदर छिपाना सीख जाता है। कबीर और सना की मुलाकात कॉलेज के आखिरी साल में हुई थी। सना बहुत शांत लड़की थी। उसे बारिश पसंद थी, पुरानी किताबें पसंद थी और चाय की प्याली लेकर घंटों खिड़की के पास बैठना पसंद था। कबीर को पहली बार उससे प्यार तब हुआ था जब उसने लाइब्रेरी में उसकी किताब गिरने पर उठा कर दी थी। आपकी किताब? कबीर ने कहा था। सना ने मुस्कुराकर पूछा, आपने पढ़ी है? नहीं। फिर कैसे पता कि ये मेरी है? कबीर ने किताब के पहले पन्ने की तरफ इशारा किया। क्योंकि इस पर आपका नाम लिखा है। सना हंस पड़ी। वही छोटी सी हंसी कबीर के दिल में हमेशा के लिए बस गई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई। दोस्ती कब मोहब्बत बनी किसी को पता नहीं चला। शाम को कॉलेज खत्म होने के बाद वे शहर के पुराने पुल पर बैठते और घंटों बातें करते। एक दिन सना ने पूछा, अगर मैं तुमसे बहुत दूर चली गई तो? कबीर ने तुरंत जवाब दिया, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अगर रास्ता नहीं मिला तो रास्ता बना लूंगा। सना मुस्कुराई थी। और अगर मैं ही नहीं चाहूं कि तुम मुझे ढूंढो? कबीर कुछ पल चुप रहा। फिर भी इंतजार करूंगा। सना ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उस दिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। कुछ दिनों बाद कबीर को पता चला कि सना के पिता ने उसकी शादी तय कर दी है। वो किसी बड़े शहर में रहने वाले लड़के से शादी करना चाहते थे। कबीर ने सना से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो उससे दूर होती गई। एक शाम उसने आखिर सना को पुराने पुल पर रोक लिया। मुझसे भाग क्यों रही हो? सना की आंखें नम थी। क्योंकि अगर तुम्हारे सामने रहूंगी तो तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगी। तो मत छोड़ो। काश इतना आसान होता। मेरे साथ चलो। सना ने सिर हिलाया। मैं अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकती। कबीर ने कहा। और मुझे? सना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ही जवाब थी। आखिरी मुलाकात बारिश के दिन हुई थी। सना ने कबीर को एक छोटी सी डायरी दी। इसे तब खोलना जब मैं हमेशा के लिए चली जाऊं। कबीर ने डायरी अपने सीने से लगा ली। तुम वापस आओगी। सना ने उसकी तरफ देखा। शायद। कब? जब किस्मत हमें फिर मिलाना चाहेगी। अगले दिन सना चली गई। कबीर ने महीनों उसका इंतजार किया। फोन बंद था, कोई संदेश नहीं आया। आखिर एक दिन उसे पता चला कि सना की शादी हो चुकी है। उस दिन कबीर ने पहली बार अपनी डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, कबीर, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। मुझे नहीं पता हमारी कहानी का अंत क्या होगा,
लेकिन एक बात जान लेना, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। मैंने सिर्फ अपने कदम पीछे खींचे हैं। मेरा दिल आज भी वही है जहाँ तुम खड़े हो। इसके बाद कबीर ने शहर छोड़ दिया। वो दूसरे शहर में नौकरी करने लगा। उसने अपनी जिंदगी बदली, मगर बारिश आते ही उसकी सारी मजबूरी टूट जाती 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 जाती। आखिरी बारिश में तेरा इंतजार। रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर की सारी सड़कें बारिश से भीग चुकी थीं। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी पानी में टूटकर बिखर रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। स्टेशन के बाहर एक पुरानी बेंच पर कबीर अकेला बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसके हर पन्ने पर सिर्फ एक नाम लिखा था, सना। 3 साल हो चुके थे सना को उससे दूर गए। लोग कहते थे वक्त हर दर्द ठीक कर देता है, लेकिन कबीर जानता था कि कुछ दर्द वक्त के साथ ठीक नहीं होते। बस इंसान उन्हें अपने अंदर छिपाना सीख जाता है। कबीर और सना की मुलाकात कॉलेज के आखिरी साल में हुई थी। सना बहुत शांत लड़की थी। उसे बारिश पसंद थी, पुरानी किताबें पसंद थी और चाय की प्याली लेकर घंटों खिड़की के पास बैठना पसंद था। कबीर को पहली बार उससे प्यार तब हुआ था जब उसने लाइब्रेरी में उसकी किताब गिरने पर उठा कर दी थी। आपकी किताब? कबीर ने कहा था। सना ने मुस्कुराकर पूछा, आपने पढ़ी है? नहीं। फिर कैसे पता कि ये मेरी है? कबीर ने किताब के पहले पन्ने की तरफ इशारा किया। क्योंकि इस पर आपका नाम लिखा है। सना हंस पड़ी। वही छोटी सी हंसी कबीर के दिल में हमेशा के लिए बस गई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई। दोस्ती कब मोहब्बत बनी किसी को पता नहीं चला। शाम को कॉलेज खत्म होने के बाद वे शहर के पुराने पुल पर बैठते और घंटों बातें करते। एक दिन सना ने पूछा, अगर मैं तुमसे बहुत दूर चली गई तो? कबीर ने तुरंत जवाब दिया, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अगर रास्ता नहीं मिला तो रास्ता बना लूंगा। सना मुस्कुराई थी। और अगर मैं ही नहीं चाहूं कि तुम मुझे ढूंढो? कबीर कुछ पल चुप रहा। फिर भी इंतजार करूंगा। सना ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उस दिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। कुछ दिनों बाद कबीर को पता चला कि सना के पिता ने उसकी शादी तय कर दी है। वो किसी बड़े शहर में रहने वाले लड़के से शादी करना चाहते थे। कबीर ने सना से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो उससे दूर होती गई। एक शाम उसने आखिर सना को पुराने पुल पर रोक लिया। मुझसे भाग क्यों रही हो? सना की आंखें नम थीं। क्योंकि अगर तुम्हारे सामने रहूंगी तो तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगी। तो मत छोड़ो। काश इतना आसान होता। मेरे साथ चलो। सना ने सिर हिलाया। मैं अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकती। कबीर ने कहा। और मुझे? सना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ही जवाब थी। आखिरी मुलाकात बारिश के दिन हुई थी। सना ने कबीर को एक छोटी सी डायरी दी। इसे तब खोलना जब मैं हमेशा के लिए चली जाऊं। कबीर ने डायरी अपने सीने से लगा ली। तुम वापस आओगी? सना ने उसकी तरफ देखा। शायद। कब? जब किस्मत हमें फिर मिलाना चाहेगी। अगले दिन सना चली गई। कबीर ने महीनों उसका इंतजार किया। फोन बंद था, कोई संदेश नहीं आया। आखिर एक दिन उसे पता चला कि सना की शादी हो चुकी है। उस दिन
कबीर ने पहली बार अपनी डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, कबीर, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। मुझे नहीं पता हमारी कहानी का अंत क्या होगा, लेकिन एक बात जान लेना, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। मैंने सिर्फ अपने कदम पीछे खींचे हैं। मेरा दिल आज भी वही है जहाँ तुम खड़े हो। इसके बाद कबीर ने शहर छोड़ दिया। वो दूसरे शहर में नौकरी करने लगा। उसने अपनी जिंदगी बदल ली। मगर बारिश आते ही उसकी सारी मजबूरी टूट जाती 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 जाती। आखिरी बारिश में तेरा इंतजार। रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर की सारी सड़कें बारिश से भीग चुकी थीं। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी पानी में टूटकर बिखर रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। स्टेशन के बाहर एक पुरानी बेंच पर कबीर अकेला बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसके हर पन्ने पर सिर्फ एक नाम लिखा था, सना। 3 साल हो चुके थे सना को उससे दूर गए। लोग कहते थे वक्त हर दर्द ठीक कर देता है, लेकिन कबीर जानता था कि कुछ दर्द वक्त के साथ ठीक नहीं होते। बस इंसान उन्हें अपने अंदर छिपाना सीख जाता है। कबीर और सना की मुलाकात कॉलेज के आखिरी साल में हुई थी। सना बहुत शांत लड़की थी। उसे बारिश पसंद थी, पुरानी किताबें पसंद थी और चाय की प्याली लेकर घंटों खिड़की के पास बैठना पसंद था। कबीर को पहली बार उससे प्यार तब हुआ था जब उसने लाइब्रेरी में उसकी किताब गिरने पर उठा कर दी थी। आपकी किताब? कबीर ने कहा था। सना ने मुस्कुराकर पूछा, आपने पढ़ी है? नहीं। फिर कैसे पता कि ये मेरी है? कबीर ने किताब के पहले पन्ने की तरफ इशारा किया। क्योंकि इस पर आपका नाम लिखा है। सना हंस पड़ी। वही छोटी सी हंसी कबीर के दिल में हमेशा के लिए बस गई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई। दोस्ती कब मोहब्बत बनी किसी को पता नहीं चला। शाम को कॉलेज खत्म होने के बाद वे शहर के पुराने पुल पर बैठते और घंटों बातें करते। एक दिन सना ने पूछा, अगर मैं तुमसे बहुत दूर चली गई तो? कबीर ने तुरंत जवाब दिया, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अगर रास्ता नहीं मिला तो रास्ता बना लूंगा। सना मुस्कुराई थी। और अगर मैं ही नहीं चाहूं कि तुम मुझे ढूंढो? कबीर कुछ पल चुप रहा। फिर भी इंतजार करूंगा। सना ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उस दिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। कुछ दिनों बाद कबीर को पता चला कि सना के पिता ने उसकी शादी तय कर दी है। वो किसी बड़े शहर में रहने वाले लड़के से शादी करना चाहते थे। कबीर ने सना से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो उससे दूर होती गई। एक शाम उसने आखिर सना को पुराने पुल पर रोक लिया। मुझसे भाग क्यों रही हो? सना की आंखें नम थीं। क्योंकि अगर तुम्हारे सामने रहूंगी तो तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगी। तो मत छोड़ो। काश इतना आसान होता। मेरे साथ चलो। सना ने सिर हिलाया। मैं अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकती। कबीर ने कहा। और मुझे? सना ने कोई जवाब नहीं दिया।